राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बुधवार सुबह हुई भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दक्षिण दिल्ली के हौज रानी क्षेत्र स्थित एक बहुमंजिला भवन में अचानक आग लग गई, जिसमें कम से कम 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट और ऊपरी मंजिलों पर संचालित हो रहे होटल एवं B&B बेड एंड ब्रेकफास्ट के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब 9 बजे आसपास भवन के निचले हिस्से में आग लग गई, जो कुछ ही मिनटों में पूरे इमारत में फैल गई। देखते ही देखते धुएं का घना गुब्बार पूरे भवन में भर गया और अंदर मौजूद लोग बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगे। कई लोग खिड़कियों और बालकनियों में से मदद की गुहार लगाते दिखाई दिए। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों से छलांग तक लगा दी। स्थानीय लोगों ने नीचे गद्दे बिछाकर कई लोगों की जान बचाने की कोशिश की। दिल्ली के फायर सर्विस को सूचना मिलने के बाद 8 दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। पुलिस, दमकल विभाग और स्थानीय लोगों से संयुक्त प्रयास से 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायलों को एम्स, मैक्स अस्पताल और अन्य चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतकों में बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की भी है, जो दिल्ली में चिकित्सा उपचार के लिए आए हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मृतकों में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, मोजाम्बिक और अन्य देशों के नागरिक शामिल है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि भवन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। बताया जा रहा है कि भवन में केवल एक मुख्य प्रवेश और निकास मार्ग था, जिससे आग लगने के बाद लोगों के बाहर निकलने में भारी कठिनाई हुई। इसके अलावा अवैध निर्माण और क्षमता से अधिक कमरों के संचालन की भी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है और होटल संचालक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। पुलिस गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में जांच कर रही है। दिल्ली सरकार ने भी घटना की वास्तविक जांच के आदेश दिए हैं तथा राजधानी के सभी B&B और होटल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। प्रशासन का कहना है कि हादसे के वास्तविक कारणों का और संभावित लापरवाही की जांच जारी है तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और खबर को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। आग लगने का बड़ा कारण ये है कि इसके अंदर जो ये इतनी सकोफेसिस और कंजेस्टेड बिल्डिंग है, इसके अंदर रेस्टोरेंट भी चल रहा है, ठीक है, और LPG की पाइपलाइन ले रखी है, ठीक है, और अंदर जो इस्तेमाल सिलेंडर हो रहे हैं। आप जाएं अंदर, जब आपको मौका मिलेगा अंदर बढ़ने का तो आपको पता चलेगा। और जितना मुझे पता है, जितनी मेरी जानकारी, जब 8:30 बजे से मैं यहाँ मौजूद हूँ तो फर्स्ट फ्लोर पे सिलेंडर से आग लगने के कारण ये आग जो बढ़ती चली गई, जिसको ये बताया जा रहा है कि बिजली शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। 9:10 पर बिजली तो यहाँ की हमने कटवा दी थी। टाइम पे पहुंच गए थे और जो शुरू में हमें कॉल मिली थी 8:50 पे और 8:51 पे हमने 7 गाड़ियां इस पर रिस्पॉन्ड करी थी। हमारे पास कॉल थी कि एक रेस्टोरेंट में आग है और जैसे जैसे वहां से हमें सीन से कॉल ज्यादा आई कंट्रोल के पास हमारे, तो और भी गाड़ियां इस पर टर्न आउट करी गई। और हमारी जो टीम वहां पर पहुंची थी सबसे पहले, उसने वहां पर जाते ही दोनों ऑपरेशन शुरू कर दिए। फायर फाइटिंग और रेस्क्यू दोनों ऑपरेशन एक साथ साइमल्टेनियसली किए हमारी टीम ने। और ग्राउंड फ्लोर पे फायर को बुझाया गया और बेसमेंट से साथ 6 आदमियों को रेस्क्यू किया गया। देखिए, जब हमारी टीम पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है वो फायर में इन्वॉल्व थे। बेसमेंट में धुआं भरा हुआ था, पूरी बिल्डिंग धुएं से फिल्ड थी कम्प्लीटली। तो इनिशियली हमने दोनों ऑपरेशन शुरू करे। फायर फाइटिंग हमने शुरू करी ग्राउंड फ्लोर पर और बेसमेंट से हमने रेस्क्यू करना शुरू करा। बेसमेंट से हमने 6 आदमी रेस्क्यू करे। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर को नॉकडाउन करके फ्लेम को हमारी टीम अंदर एंटर हुई और उसके बाद आग को बुझाते हुए ग्राउंड फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से, थर्ड फ्लोर से, फोर्थ फ्लोर से, हर फ्लोर से हमने रेस्क्यू करके आदमियों को निकाला है, उतार के लाए हैं हम लोग। हमें जो कॉल मिली है वो 8:50 में मिली है, तो अगर हमें कॉल ही 50 मिनट बाद मिलेगी तो 50 मिनट के बीच में जो हुआ उनको तो फायर सर्विस जाकर के नहीं बचा पाएगी। क्योंकि हमने रिकॉर्ड चेक किया है, डिपार्टमेंट द्वारा इसको कोई फायर एनओसी नहीं दी गई है। नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि जो बिल्डिंग अथॉरिटी है वो हमें बिल्डिंग रेफर करती है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, या जो लाइसेंसिंग एजेंसी है वो हमारे पास भेजती है कि इस बिल्डिंग को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस केस में B&B का जो ब्रेक एंड ब्रेकफास्ट का इन्होंने कोई लाइसेंस लिया हुआ था टूरिज्म डिपार्टमेंट से, टूरिज्म मिनिस्ट्री से, तो वहां से हमें जो है नई एजेंसी है, तो ये बिल्डिंग हमारे पास रेफर होकर कभी आई नहीं और हमने इसको कोई FSC इशू नहीं किया हुआ है। हमें इस एरिया के अंदर मुझे नहीं लगता कि हमने किसी को NOC दी हुई है। और आज माननीय मंत्री जी आशीष सूद जी वहाँ पहुंच गए थे, गृह मंत्री जो हैं दिल्ली के,
उन्होंने जो है कंसर्न डीसी को और कंसर्न एसडीएम को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि ये जितनी भी बिल्डिंगें यहाँ बनी हुई हैं जो अवैध तरीके से बन गई हैं या जिनमें अवैध कारोबार हो रहा है, इनकी जो है जांच कर रहे हैं और इनको सील करें। तो ये बता देता हूँ, बीइंग ए फायर एक्सपर्ट, कि इस बिल्डिंग में मैं गया हूँ, मैं खुद सीन पे था। इस बिल्डिंग में जो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स हैं, यानी कि ये 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग है, तो इसमें नॉर्मली 2 स्टेयरकेस की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि इस बिल्डिंग में जो हमने ऑब्जर्व किया कि इस बिल्डिंग में वेंटिलेशन का कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। सारी खिड़कियां टोटली सील्ड करी हुई थी, जिससे कि कहीं से धुआं और हीट निकलने का कोई जगह ही नहीं थी। इस तरह की बिल्डिंग में जब कभी फायर होती है तो बहुत तेजी से फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी बिल्डिंग को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और लोगों को निकलने के लिए बिल्कुल बहुत कम समय मिलता है।